हम लोग पहले बहुत से बुरे आदमी से मिले हो, पर अब हम जिससे मिलने वाले हैं वो एक शैतान है। मैं हूँ मोस्ली, ओसवाल्ड मोस्ली। आप मेरी नजरों में आ चुके हैं। माइकल ग्रे, तुमने अपने कजन का पैसा अमेरिका में अपनी बेवकूफी से गवा दिया, और ये बेचारा आर्थर शेल्बी जासूसों ने बताया कि वो दूसरे आदमी के साथ दिखी है। पीकी ब्लाइंडर्स को नर्क में भी जगह नहीं मिले। अगर तुम मिलने जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। नहीं मिलना है मिस्टर थॉमस। ये यूरोप में मिलने वाली अब तक की सबसे बेहतरीन अफीम है। 250,000 पाउंड्स। हमारा काम बस ये है कि हम इसे कैनाल तक ले जाएं। मेरा वोट इसके खिलाफ है टॉम। जो लोग फेवर में हैं, फैसला हो गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ खाली कुर्सी की। एडा, मेरी कुर्सी, मेरी गद्दी। कोई मेरी जगह लेना चाहता है, और शायद वो माइकल है। मिस्टर शेल्बी, मेरा नाम है कैप्टन स्विंग। माइकल, जो आपका कजिन है, कैबिन में पाया गया उन लोगों से डील करता हुआ जो आपको मारना चाहते हैं। मैंने ये तुम्हारे लिए किया है टॉमी। वक्त आ गया है, और तुम्हें भी पता है। मुझे पता है। पीकी ब्लाइंडर से पंगा मत लो। एक जंग होगी और तुम में से एक मरेगा, पर कौन ये नहीं कह सकते। वही करूँगा जो करना चाहिए पॉल। खून और खून। तुम्हारे लिए एक काम है। मैं ओसवाल्ड मोस्ली पे गोली चलाने वाला हूँ। मैं पहले आदमी को मारूंगा, फिर उसके संदेश को। मुझे लगता है हमें स्टेज से उतरना चाहिए शेल्बी। कौन? चाइनीज, इटालियंस? मोस्ली को कुछ नहीं पता था, उसे कुछ नहीं मालूम था। मुझसे बात करो। शायद मुझे वो मिल गया है, वो जिसे मैं नहीं हरा सकता। मोस्ली। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम अंदर चलते हैं, कुछ सोच लेंगे, ड्रिंक लेते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। काम पूरा हो गया टॉमी, सब खत्म। हमें सबसे दूर जा सकते हैं। कितना आसान है, सब खत्म हुआ। अब बदलाव आएगा। आर्थर ने वापस आते वक्त गोलियां निकाल ली थी। उसने कहा तुम चौराहे पर उल्टी करने रुके थे। तुम तो अब सोल्जर भी नहीं रहे टॉमी। अपनी बंदूक तक चेक नहीं की। तुम सोल्जर नहीं, तुम एक कायर हो। मैंने सुना कि तुम ट्रिगर दबा रहे थे, अपनी फैमिली को छोड़कर जा रहे थे तुम्हें अगर अभी भी भागना है तो ये लो।
मॉम, उन्होंने तुम्हें तो आजाद कर दिया, पर वो मुझे आजाद नहीं होने देंगे। शायद मेरा अंजाम कुछ और होने वाला है। हेलो मिस्टर शेल्बी, मेरे ख्याल से आप जानना तो चाह रहे होंगे कि कल रात होने वाली हत्या को आखिर रोका किसने। अगर तुम खिड़की से बाहर देखोगे तो तुम्हें एक समझौते का झंडा दिखेगा। एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है जो तुम्हारे लोगों की लाशें तुम्हें भेज रहा है ताकि जैसे चाहो वैसे उन्हें जन्नत भेज सको। कल रात के ऑपरेशन को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की डबलिन ब्रिगेड 3 के सोल्जर्स ने अंजाम दिया था। हमें मिस्टर मूसली को जिंदा रखना है। तुम्हें बस इतना ही पता होना चाहिए। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कल रात हम सिर्फ मिस्टर मूसली की जान बचाने नहीं आए थे। हमने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर दिया है। जब से तुमने अपनी सत्ता बनानी शुरू की, तभी से तुम्हारे पास एक सहारा था। कल रात हमने उस सहारे को निकाल फेंक दिया और आज से तुम हमारे सहारे जियोगे। तुम इस बात का ध्यान रखना मिस्टर शेल्बी, तुम्हारे लोगों की मौत तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हर बार अपनी हदों को समझने में नाकाम रहे हो।
एक आदमी की इच्छाएं और स्ट्रेटजीज की वजह से ये सब हुआ। मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितने भी झूठ बोलने पड़े, मैं टॉमी शेल्बी से बदला लेकर आऊंगा। L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Commissaire Muestizer, quelqu'un pourrait mourir. Si c'est moi, dites-leur d'appeler mon frère.
आ रहा हूं। Je m'appelle Thomas Shelby, j'ai réservé une salle de réunion. Ouais. Hier soir, des ivrognes ont brisé mes fenêtres. Les pigeons sont rentrés à l'intérieur de la pièce et ma femme est en train de les faire sortir. Je suis en avant, je suis entré. आपको ड्रिंक चाहिए क्या? मुझे एक गिलास पानी दे दो बस। खिड़कियां इसलिए टूटी हुई है क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग नशे में और गुस्से में होते हैं। पता है, इस आइलैंड में आज भी आधे आदमी शराब की तस्करी करके अपना गुजारा करते हैं और बाकी आधे उनकी बोट्स ठीक करके। आप अपना ग्लास हॉल में लेके जाए तो ठीक रहेगा। Ramène-nous une bouteille de whisky, Henri. Tu travailles pour une compagnie de whisky, c'est ça? Je suis ici pour une affaire privée. Où t'as appris à parler français? En France. मैंने फ्रांस में बहुत कुछ सीखा था। ये पूरा आइलैंड तुम जैसे घटिया लोगों से भरा पड़ा है। हमारे गोदाम बंद करवा दिए, आदमियों को बेरोजगार कर दिया। Claude, laisse cet homme tranquille. 10 साल हमारी बोट प्रेसिडेंट रोड से बॉस्टन तक विस्की ले जाती रही, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और अब हमारे सामने बैठकर पानी ऑर्डर कर रहे हो। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, मैंने पानी का ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया, हमेशा के लिए। Jean-Claude, laisse-le tranquille. मेरी बात सुनो, ये जाम तुम्हें पीना ही होगा। तुम अपना ये ग्लास उठाओगे, वो भी मैक्लॉन के गरीब लोगों के नाम, जिनकी जिंदगी तुम जैसे लोगों ने तबाह की है। पियो इसे। नहीं, पियो। तुम इस बार से नहीं निकल सकते जब तक तुम मैक्लॉन के लोगों के नाम ये जाम नहीं उठाओगे। ठीक है, ठीक है। मैं समझ सकता हूं कि शायद आज तुम बहुत गुस्से में होगे, लेकिन अगर तुमने मेरा कार्ड जलाने की बजाय पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता कि ये एक गलतफहमी है। अब मैं बस अपने हालातों के चलते शांत हो गया हूं, इसलिए अब तुम बैठो और मुझे मेरा अखबार पढ़ने दो। अच्छा, ये बात है। बात आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं ये जाम नहीं उठाऊंगा क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने शराब छोड़ दी थी। अभी बताता हूं। नहीं, नहीं। और जब से मैंने शराब छोड़ी है, मैं एक बेहद शांत और अमन पसंद इंसान बन गया हूं। अंदर आओ। कभी कभी
इस तरह की आपसी लड़ाइयों में मैं अपने पुराने तरीकों पे वापस जा सकता हूं। अगर आज ऐसा कुछ होता तो वाकई में आज मैकलन के लिए बहुत बुरा दिन साबित होता। अब थोड़ी देर में मेरे मेहमान आते होंगे, मुझे अपना कमरा ठीक करना है। बता सकते हो किस तरफ? जरा सुनिए, ये होटल रॉबर्ट कहाँ है? वो सोच रहे हैं हम डिस्टिलरी वाले हैं जो अपनी विस्की वापस लेने आए हैं। हमें देर हो गई, वो लेट नहीं होता। चलो। जंग होगी और तुम में से एक मरेगा, पर कौन ये नहीं कह सकते। हेलो टॉमी, वहां बाहर एक आदमी का चेहरा बिगड़ा हुआ है। बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। हेलो माइकल। मुझे पता नहीं था कि तुम मिलोगे तो मैं क्या सोचूंगा टॉम। ओह हाँ, और तुमने क्या सोचा? 4 साल पहले मेरी माँ के मरने के बाद से मैंने और टॉम ने कभी बात नहीं की। दरअसल हम दोनों बहुत बिजी थे। तुम उन लोगों को सजा देने में बिजी थे जिन्होंने उन्हें मारा। तुम्हें पता है माइकल, सामना जब ताकतवर दुश्मन से हो तो कभी कभी बदला लेने में वक्त लग जाता है। तुम्हें अपना वक्त चुनना होता है और वो वक्त आएगा। लेकिन अब हम दोनों की दिलचस्पी एक ही बिजनेस में है, तो अब हमारे बीच की दुश्मनी वक्त और अपने फायदे के कामों के साथ कम होती जाएगी। हाँ तो टॉमी, हम सब जानना चाहते हैं कि तुम क्या बोलना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से दिल से काम करना चाहता हूं माइकल। तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तुम भी। फैमिली कैसी है? तुम्हें पता है ये प्रोजेक्टर खुद चार्ली चैपलिन ने गिफ्ट दिया है और उन्होंने ये हॉलीवुड से भेजा। बैठो और फिल्म देखो। ओहो, एलिजाबेथ, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग सकती है। हाँ, हाय, क्या आप बेल टाउन से बोल रहे हैं? वहाँ एक जिप्सी होगा जॉनी डॉग्स के नाम से। उससे कहिए कि यहाँ आकर अपने बच्चों को संभाले। आज क्रिसमस है, ये फैमिली टाइम है। मॉम, मैं वो देख रही थी। अच्छा बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो। हम लोग क्रिसमस पार्टी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि कल मैं 400 रूबी बड़े जहाज से कनाडा जा रहे हैं डैडी से मिलने के लिए। पर हमने फादर क्रिसमस को पार्टी का बताया तो वो तुम सबके लिए गिफ्ट्स ले आए। अच्छा एडा, फादर क्रिसमस है कहाँ? पता नहीं, अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। हाँ, आखिर तुम रह कहाँ गए सांता? नहीं, मार दिया मुझे। मेरे पास भी गन है, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ।
जेंटलमैन, आज प्रोहिबिशन का आखिरी दिन है, लेकिन कुछ भी काम खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे हिसाब से हम जैसे आदमियों के लिए ये एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है, एक ऐसा मौका जिन्हें मैं उन लोगों के साथ बांटना चाहता हूं जिन पे भरोसा कर सकता हूं। पिछले 12 सालों से इस आइलैंड के लोग अपनी रोजी रोटी विस्की की स्मगलिंग करके चला रहे हैं। वो लोग समंदर के रास्ते और अमेरिकी सीमा से बचकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब विस्की लीगल होने वाली है, तो अब ये सारा बिजनेस दोबारा से न्यूयॉर्क, बॉस्टन और टोरंटो के कैपिटलिस्ट के हाथ में चला जाएगा। पर जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हम मिकलन आइलैंड के काम करने के सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं और कुछ बोट क्रूज को पहले जैसे काम करते रहने दे सकते हैं, और इस बार दूसरे कार्गो के साथ। मैं ग्लास भरूं आपका? नहीं, ये पूरे आइलैंड पे फैल गया है। ये एक ऐसा आइलैंड है जहां ना ही कोई उसूल है, ना ही कानून, बस बेकार की बोट्स हैं, उनके लिए माल भी नहीं है और न जाने कुछ जगह है। मिकलन का इस्तेमाल विस्की चलाने के लिए सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों की समुद्री सीमा में नहीं आते हैं। असल में ये फ्रेंच टेरिटरी है। FBI और RCMP का कोई दखल नहीं है। तुम्हें यह माल कहां मिलता है? मैंने बेलफास्ट के अपने साथियों के साथ मिलकर 4 साल में एक सप्लाई चेन बनाई है। हमने तय कर लिया है कि अमेरिकी बाजार में घुसने का वक्त आ गया है, और वो जो चीज है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ओपियम है। शंघाई से सीधे लिवरपूल मेरे गोडाउन में आई है। माइकल, इस चीज के तो तुम ही एक्सपर्ट हो। भरोसा इस पर। और फ्रेंच पुलिस का क्या? मैं मिकलिन के प्रीफेक्ट से बात कर रहा हूं, उसका नाम है डीजेन डाम। हमने फ्रांस में 2 जंगें साथ में लड़ी थी। हम एक दूसरे को साथ ही मानते हैं। मैंने अपने साथी को 12 मिलियन फ्रैंक्स का ऑफर दिया है अगर मिकलिन और बॉस्टन के बीच बोट्स लगातार चलती रहे। हमें तुम्हारा ये प्रपोजल अंकल जैक को दिखाना पड़ेगा बॉस्टन में। जब तुम अंकल जैक से बात कर लो तो फिर हम मिल सकते हैं माइकल। वो मेरे ख्याल से तुम्हारी बीवी के अंकल है ना, जैक नेल्सन। अरे इसको उनके बारे में पूरी खबर है और खुलकर बोल भी रहा है। मैं मिस्टर नेल्सन की काफी इज्जत करता हूं, और हम दोनों की कहानी एक जैसी ही है। जैक नेल्सन का अतीत भूला जा चुका है। भूला नहीं है, बीत चुका है। नहीं, बीता नहीं है, बस मेरी तरह उनके रिकॉर्ड्स भी उड़ा दिए गए। उनसे मेरा हेलो बोलना। तुमने अपना ड्रिंक छुआ तक नहीं, टॉम। माइकल, जब हम आखिरी बार मिले थे उसके बाद से मैं बदल चुका हूं। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि विस्की दिमाग के बेकाबू ख्यालों को बस हवा देती है। क्या बकवास कर रहा है। ये आदमी है कौन? ये कोई कवि है क्या? हा? वैसे मैं कविताएं पढ़ता जरूर हूं, पर अभी तक लिखी नहीं है। मैंने सुना है कि धुंध अभी और बढ़ जाएगी। अच्छा होगा हम यहां से निकल जाएं, वरना फंस जाएंगे। एक बात समझा दूं, अंकल जैक सारे फैसले लेते हैं, समझे? और मीटिंग कब खत्म होगी ये मैं तय करूंगा। तो बैठे रहो जब तक मैं ना कहूं। गुड बॉय। थोड़ी मर्दों वाली बात भी करो कुछ, हाँ? गुड बॉय। अब जाने से पहले हम सबको एक कविता सुनाओ। तुम्हें कविता सुननी है?
कविता सुनना चाहते हो? तुम्हें भी सुननी है क्या? बता दो सुननी हो तो। मुझे अपने दोस्त से नाराजगी थी। मैंने अपना गुस्सा बयां किया और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मुझे दुश्मन से नाराजगी थी, दिल में यूं ही रहने दी और गुस्सा बढ़ता ही गया। बड़ी कमाल की कविता है ये, किसी मशहूर आदमी ने लिखी थी, तुमने नहीं पढ़ी होगी। मीटिंग खत्म। वैसे एक और बात, मेरा दोस्त पुलिस कमिश्नर है और उसने मुझे बताया कि उसने बात की है FBI के लिएजन ऑफिसर से, और उसने बताया कि एक खबरी भी है तुम्हारी साउथ बॉस्टन की ऑर्गेनाइजेशन में। अब से मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनने वाला हूं, इसीलिए बता रहा हूं। हेलो माइकल। जख्मी दिल के टैटू वाले आदमी से बच के रहना, जिसपे लाल रंग से मारिया लिखा हो। आपसे मिलकर खुशी हुई। चलो चलते हैं। अब की बार इसे जलाना मत। Chaque catastrophe est aussi une opportunité. अरे नहीं, चलो उठो, चलो। अगर पॉली अभी जिंदा होती तो तुम्हें इस हाल में कभी नहीं पहुंचने देती। उठो उठो आर्थर, आर्थर। मैं पॉली नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूं। तुमने कसम खाई थी कि तुम इसे नहीं लोगे। क्रिसमस है एडा, क्रिसमस है। हाँ, आज क्रिसमस है। तो फिर ये बताओ कि सारे गिफ्ट्स कहाँ हैं? अभी मैं ठीक हो रहा हूँ, गिफ्ट्स लेके आ रहा हूँ। वाह, मेरा भाई इस वक्त नशे में पड़ा है। हर दिन वही सवाल और कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाहर में जाओ। I love you, एडा। बच्चों, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट्स आ गए हैं। देखो क्या क्या लाए। फादर क्रिसमस फिर से चिमनी में अटक गए क्या? कल कौन से जहाज से जा रही हो? सबसे बढ़िया और सबसे महंगे वाले में। जब हम वहां पहुंचेंगे तो टॉमी कहेगा, हेलो लिज़ी, हेलो बच्चों, मरी हुई आवाज में। कम ऑन लिज़ी, वो छुट्टियों पर होगा, दूर रहकर शायद बदल जाए। नहीं, छुट्टी में भी एडा किसी पहाड़ पर भी हो फिर भी वैसा ही रहेगा जैसा पॉली के मरने के बाद है। ना पॉली रही, ना विस्की रही, ना टॉमी रहा। Passez-moi le détective Florence de la police maritime de Saint-Jean. हाँ, मैं मिकलन आइलैंड से बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से।
अब एक बोट आइलैंड से निकल रही है जो बॉर्डर की ओर जा रही है। तो जब वो सेंट जॉन्स पहुंचेगी, एक आदमी जिसका नाम है माइकल ग्रे, वो फेरी से बॉस्टन के लिए निकलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने एक डार्क कोट पहना है, एक नीला सूट है और उसके हाथ में एक काला ब्रीफ केस है। उस ब्रीफ केस के अंदर पूरे 5 पाउंड प्योर रिफाइंड ओपियम है। एक जिम्मेदार नागरिक। हाँ, मेरा नाम है मिस्टर जोन्स। Tu veux un verre, camarade? हाँ, चाहता तो हूं, लेकिन शराब पीना मैंने छोड़ दिया है। Pourquoi? एक जरूरी काम है, मुझे इस आइलैंड पर उतरना है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए काल। आप फोन नहीं उठाएंगी? नहीं, मैं अब उसके लिए काम नहीं करती। जरूरी काम हो सकता है, इसीलिए तो मैं फोन उठाना नहीं चाहती। मैं फोन उठा लूं? नहीं। हेलो। शिट। This man is. चलो अब, चलो आर्थर। गुदगुदे हो रहे। इसके भाई थॉमस शेल्बी ने कहा है कि इसे ओपियम बिल्कुल भी मत देना, वरना कोई तुम्हारे सीने पे आर्थर शेल्बी का नाम लिख देगा, वो भी छुरी से। ये सब क्या है? मैं यहाँ कुछ बात नहीं कर सकता, बस तुम्हें देखने और तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू लेना चाहता था। टॉमी शेल्बी ने तुम्हारी जिंदगी में कदम रखा और फिर तुम यहाँ आ गए। नाम मत लो किसी का। सॉरी। चलो फिर उसे डेविल कहते हैं। बैठ जाओ। लॉरेंस कैसा है? ओह, तुम नहीं जानते, अपने डैड को बहुत मिस कर रहा है। ये सब कैसे हो गया माइकल? सब कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? नहीं, सच में बताओ, आखिर किसका हाथ है माइकल? शहर की हर चीज की तरह यह भी तुम्हारे अंकल जैक के कंट्रोल में है। उनकी मदद चाहिए इल्जाम हटवाकर मुझे यहां से निकलने में। मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि डेविल ने क्या ऑफर किया। टॉमी शेल्बी बिजनेस करना चाहता है जैक नेल्सन के साथ।
वो बॉस्टन पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सब कंट्रोल में है। ऊपर के लेवल पर बड़ी डील्स हो रही है, लेकिन बीच और नीचे के लेवल के कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या बकवास है ये सब। चुपचाप बात सुनो। टॉमी ने खुद बताया था कि हमारे बीच एक खबरी है। हमारा अंदाजा है कि उसी खबरी ने पुलिस को मेरे बारे में बताया है। मतलब डेविल का प्लान शुरू हो चुका है। जब तुम निकल ही नहीं सकते तो शिप्स और प्लेन्स का क्या फायदा। जीना, आज के पेपर में तुम एक आदमी के बारे में पढ़ोगी जिसे बोस्टन हार्बर से निकाला गया, जिसके सीने पर एक टूटे दिल का टैटू और हाथ में नाम लिखा है मारिया। सिर्फ एक गोली है सिर में। हाँ मुझे पता है, मैं पढ़ चुकी हूँ इस बारे में। उसकी मौत से दूसरों का पता चलेगा। इस बिजनेस को चलाने के लिए हमें केवल भरोसे के लोग ही चाहिए, और जब तक सफाई चल रही है तब तक ये सारी बातें अपने तक ही रखो। अगर किसी को कुछ भी पता चला तो हार्बर में मैं होऊंगा और तुम होगी मारिया की जगह टूटे दिल के साथ। समझ में आया? माइकल, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। नहीं छोड़ो ये सब, मुझे सच बताओ, तुम उसके साथ बिजनेस करना ही क्यों चाहते हो? जीना, तुम बताओ क्रिसमस पर लॉरेंस के लिए क्या ला रही हो? दुनिया में बहुत से आदमी हैं जो पाउडर सप्लाई कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उसी के साथ काम क्यों करना है। टॉमी शेल्बी के साथ मेरा कुछ बिजनेस अभी भी बाकी है। यह मेरे लिए उसे खत्म करने का मौका है। तो अपने अंकल से बात करो और मुझे यहां से बाहर निकालो। हेलो, कौन? जरूर, आखिर क्यों नहीं? मैंने सुना कि तुम शहर में आए हो तो सोचा क्यों ना हम मिल लें। छोटा आदमी कामयाब होने जा रहा है। तुम्हें जैज पसंद है? नहीं। क्या पियोगे तुम? विस्की? पानी। मेरे पास पानी नहीं है, कुछ और चाहिए तुम्हें? मेरे पास एक मैसेज है तुम्हारे अंकल जैक के लिए। टॉमी रिलैक्स, एक ड्रिंक तो पी लो। तुम्हें पता है मेरे अंकल इंपोर्ट लाइसेंस खरीदने का प्लान कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बेस्ट स्कॉच और आयरिश विस्की डिस्टिलरीज का। अभी वो लंदन जा रहे हैं डील फाइनल करने के लिए। हर स्टेट में एक बूंद, मतलब अंकल जैक का फायदा। हाँ, वो बहुत ही ताकतवर और जबरदस्त आदमी है। मैंने सिर्फ उनकी तस्वीर देखी है जब वो जवान थे, पुलिस ने खींची थी, और हाल ही में हाई सोसाइटी मैगजीन्स में। मुझे लगता है ये तरक्की की अच्छी निशानी है। हाँ, और इससे पहले कि तुम मुझे बताओ कि मुझे उन्हें क्या कहना है, उनकी तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज है। कोई डील नहीं। इंग्लैंड में जब भी कोई टॉमी शेल्बी के करीब आता है तो सब यही सोचते हैं कि कितना डरावना है। बहुत इच्छा है कि कोई घुटनों पर बैठे अपना मुंह खोले और कहे, हाँ सर, प्लीज सर। तो अंकल जैक के लिए तुम अपने घुटनों पर जाते हो? हाँ, माइकल के लिए नहीं। उन्होंने कहा कोई डील नहीं मिस्टर शेल्बी। तुमसे जेल की बदबू आ रही है। जी हाँ, और तुम बहुत नशे में हो। हाँ, पर शराब लीगल है। तुम्हारा व्हाइट पाउडर नहीं है। जैक के दोस्त है गवर्नमेंट में। तुम्हें आइडिया है कि उनकी कहां तक पहुंच है? उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और उनके काले चमचमाते जूतों पर व्हाइट पाउडर का दाग नहीं हो सकता है क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं।
क्योंकि वो वहीं गए और ऐसी छोटी डील के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते हैं वो। तो घर जाओ तुम। बाय बाय मिस्टर शेल्बी। हाँ, तुम एक और विस्की ले लो जीना, और एक डाइम अंकल जैक के लिए। मैं सिगरेट पी सकता हूं? अगर लीगल है तो ठीक है। जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वो मैं ही था जिसने बॉर्डर पुलिस को टिप दी थी माइकल के सूटकेस के सामान के बारे में। मैंने ही उसे जेल में भिजवाया। मैं तुम्हारे अंकल को थोड़ी उलझन में डालना चाहता था। उनकी प्यारी भतीजी का पति बॉस्टन की जेल में है ओपियम स्मगल करने के लिए। तो क्या करेगा वो? अगर वो दखल दे या उसे रिहा करवाए तो इस ओवल ऑफिस को कैसा लगेगा? और अगर कुछ ना करे तो वो साउथ बॉस्टन के लिए कैसा रहेगा? ओह, बस करो। ठीक है, यहीं रुको। यहां डील करो, यहां मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जाऊं किसके हाथ से जीना? हाँ? मेरा मैसेज तुम्हारे अंकल के लिए यह है, अगर उन्हें मेरी ओपियम नहीं खरीदनी तो मैं उसे ईस्ट बॉस्टन के जूस को बेचूंगा। टॉमी, तो तुम अब जंग शुरू करना चाहते हो? इतनी ओपियम के साथ ताकत का पलड़ा चाहे आयरिश हो या जूइश और इटालियंस के बीच पूरी तरह से ईस्ट के हक में चला जाएगा। और मेरे पास बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ईस्ट बॉस्टन को चलाने वाली फैमिली के साथ। सोलोमन्स फैमिली, शायद तुमने उनका नाम सुना हो। जब तुम सब लोग ये मान लोगे कि हमारा और तुम्हारा बराबरी का दर्जा है, तब मेरे ख्याल से हमारी फैमिलीज अच्छी तरह मिलकर काम कर सकती हैं। अपना ख्याल रखना जीना। हाँ हाँ, मैं ये कॉल लूंगा। हेलो लिजी। टॉमी, रूबी वो बीमार है। उसका टेम्परेचर 101 हो गया है। डॉक्टर जस्ट अभी गए। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि फ्लू है, पर वो उसे देखने फिर से आएंगे। वो बहुत खांस रही है। टॉमी, उसने कहा कि इस वक्त ट्रैवलिंग ठीक नहीं रहेगी। हम आज बॉस्टन की जहाज पर नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं लिजी, चिंता मत करो। देखो तुम अभी वहीं रुक जाओ और ठीक हो जाओ। और क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? नहीं, वो सो रही है। हाँ ठीक है, उसे सोने दो, सोने दो। सुनो लिजी, मेरा यहाँ थोड़ा काम और बाकी है। सुनो, जब रूबी ठीक हो जाए तो तुम नई टिकट करा लेना। क्रिसमस के बाद भी यहाँ आएगी तो कोई बात नहीं, ठीक है? और फिर मैं अपना काम निपटा लूंगा। तुम बच्चों के साथ आ जाना और फिर ये सब खत्म। फिर बस हम होंगे, साफ सुथरी हवा, वेस्ट की तरफ। ऊंचे पहाड़ों में एक जगह ढूंढी मैंने, वहां बर्फ पड़ेगी। रूबी से कहना मैं उसके लिए स्नोमैन बनूंगा। अच्छा, उसे खांसी कब से आ रही है? कुछ दिनों से। वो जॉनी के बच्चों के साथ बाहर दौड़ रही थी नदी के किनारे ठंड में। तुम ठीक हो ना टॉमी? तुम्हारी आवाज बदली हुई लग रही है। नहीं, बस ठंड है। मुझे बस यहाँ बॉस्टन में अपना काम खत्म करना है, फिर कुछ काम बाकी नहीं है।
उसके बाद मैं बस मेरी रूबी को अपनी गोद में उठाना चाहता हूं। पता है, उसे गोद में उठाने का बहुत मन है। मैंने उसे गिफ्ट्स भी जल्दी दे दिए। उसे पसंद आए। पर कल रात से वो बुखार में तप रही थी, बेहोश थी, बड़बड़ा रही थी। जॉनी के बच्चों ने उसे जिप्सी बोलना सिखाया है। उसे चोरी और छीनना सिखाएंगे जैसे। हाँ। जब वो बेहोश थी तब बार बार वो जिप्सी में कह रही थी, टिकने मोरा ओ बैंग, बार बार कह रही थी। क्या लिज़ी, क्या कहा तुमने? रूबी ने क्या कहा? टिकने मोरा, ऐसा ही कुछ था। लिज़ी, उसने और दूसरे शब्द बोले जो तुम्हें समझ ना आए हो? ओ बैंग मुझे नहीं लिज़ी, क्या उसने रोमनी में कोई दूसरे शब्द कहे? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मुझे रोमनी नहीं आती टॉमी। मेरे ख्याल से नहीं। बस टिकने मोरा और ओ बैंग। हाँ। क्या उसने कुछ देखा जब वो बुखार में तप रही थी? क्या देखा होगा उसने? लिज़ी प्लीज, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। उसने कहा उसने एक आदमी देखा, हरी आंखों वाला आदमी। वो बेहोश थी, तेज बुखार था उसे। आखिर हुआ क्या है बताओ। अच्छा सुनो लिज़ी, मैं घर आ रहा हूँ। टॉमी, उसे बस बुखार है जान। मेरी बात सुनो, मैं घर आ रहा हूँ। मैं अगले स्टीमर से वापस आ जाऊंगा। उसे स्कूल से दूर रखना। सुना तुमने? उसे स्कूल से दूर रखना और उसे टॉमी, उसे नदी से दूर रखो। घोड़े पे चढ़ने मत देना, घोड़े के पास भी मत जाने देना। जॉनी डॉग्स को और उसकी बीवियों को बताओ वो सारे शब्द जो रूबी बोल रही थी। बात सुन रही हो? जॉनी की सबसे बड़ी बीवी को बोलना कि एक ब्लैक पेडोना उसके गले में पहना दे। तुम एस्मेराल्डा की बात उतनी ही ध्यान से सुनोगी जैसे किसी डॉक्टर की सुनती हो। बात समझ रही हो? वही जिप्सी बातें। हाँ, ये वही जिप्सी बातें हैं लिज़ी, ये वही जिप्सी बातें हैं। और तुम काली को बुलाओ कि वो रूबी के घोड़े के साथ टेबल में ही रुकेगा। और जॉनी डॉग्स और उसकी बीवियां जो कुछ भी कहेंगी तुम वही करोगी। तुम समझ रही हो मेरी बात? मुझे माफ कर दो लिज़ी, तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। ओले, उन्हें पता है मुझे आजाद होना है। बोल, वो लोग मेरे लिए आ रहे हैं। तुम तो अमेरिकन बन गए माइकल। मुझे थोड़ा जल्दी इंग्लैंड जाना है, जल्दी काम खत्म कर दे, ठीक है? तुम बस लोगों को बर्बाद करके भाग जाते हो। नहीं, ये काम बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके अलावा जैक नेल्सन भी इंग्लैंड जा रहा है और लंदन भी और एडिनबर्ग भी इंपोर्ट लाइसेंस खरीदे। तुम्हें आखिर पता कैसे चला कि वो जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स हैं। उसके पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉपीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के खत हैं और उसकी कई मिस्ट्रेसेस के भी। मेरे पास उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट्स हैं। कर्ज में डूबे आयरिश आदमी से बढ़िया सोर्स कोई नहीं हो सकता माइकल। तुम खत्म हो चुके हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे टॉमी। तुम मर चुके हो। तुमने जूस को बेचने की धमकी दी। इस जेल में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। जब तक तुम यहां पे हो ये लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे लोग नहीं चाहिए। जैक नेल्सन मुझे निकाल रहे हैं। ओ, ऐसा है क्या बात है? ये रहा खत। सुनो, ये खत उसे देना। ये खत है प्रेसिडेंट के पर्सनल सेक्रेटरी की तरफ से। इसमें लिखा है कि जैक नेल्सन तुम्हें थोड़ा और वक्त यहाँ रखेगा जब तक मीडिया का शोर खत्म ना हो जाए। माइकल, भाड़ में जाओ। छूट तो तुम जाओगे ही माइकल, और फिर तुम मेरे साथ आराम से बिजनेस कर सकते हो पहले की तरह। हमारा बिजनेस है $5 मिलियन का पाउडर के एक शिपमेंट का, और जब लेन देन हो जाएगा तब हम हाथ मिलाएंगे और अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे हमेशा के लिए। तो तुमने कुछ सीखा नहीं?
मेरी मॉम जब तुम्हारी इच्छाओं के चलते मर गई, उसके बाद भी अपनी गलतियों से तुमने कुछ सीखा नहीं? मेरी कोई हद नहीं है। और वैसे एक और बात माइकल, जैक नेल्सन के पर्सनल अकाउंट्स के हिसाब से उसने टिकट्स बुक किए 5 लोगों के लिए बॉस्टन से लिवरपूल जाने के लिए। 5 लोग, उसकी बीवी, उसकी मिस्ट्रेस, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का बेटा, खुद जैक और जीना ग्रे। जीना लंदन आ रही है माइकल, और मुझे उसे खूबसूरत जगहें घुमाने में खुशी मिलेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं टॉमी, याद रखना। शराब, बॉस्टन के आयरिश लोग और अंकल जैक, सच में शैतान हो। मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।